देखिए हमारे YouTube चैनल केपी सर स्पेशल मैथ आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में वर्गमूल और घनमूल क्या होता है ये बताएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे। वर्गमूल और घनमूल, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो देखते हैं हमारा बेसिक इसका क्या है चैप्टर का और क्वेश्चंस क्या हमारे आते हैं। ग्रुप डी के बारे में हम जानकारी देंगे। इस वीडियो में ग्रुप डी से संबंधित हम मैथ बताने जा रहे हैं। तो देखिए हम वर्गमूल और घनमूल आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? वर्गमूल एवं घनमूल। देखिए यहाँ पर घातांक लिखा है, घातांक नहीं घनमूल पढ़ाएंगे हम आपको। वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। वर्गमूल एंड घनमूल। तो देखिए पहले नंबर पे हम आपको बताएंगे वर्गमूल के बारे में। किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में, कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए वर्गमूल, जैसे हमने मान लिया हमारी कोई संख्या n है। क्या है? n है। अब इस संख्या का आपको वर्गमूल बताना है कि क्या होगा और इसका वर्ग क्या होगा। तो देखिए अगर हमको किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे हमने संख्या हमारी n है, हमारी क्या है संख्या n है। अगर हम इस संख्या की दो बार गुणा कर दें तो हमको n स्क्वायर प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या है? n का वर्ग है। क्या है? n का वर्ग है। और अगर हमको n का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल, जैसे ये कोई संख्या हमारी n है और इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो वर्गमूल इसका क्या होगा? n का ये हमारा जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये वर्गमूल का है। किसका है? वर्गमूल का। अरे भाई किसका है? वर्गमूल का। इसको हम वर्गमूल का साइन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्गमूल का साइन हो गया। मतलब अगर हम दो संख्याओं, कोई एक संख्या है उसकी दो बार गुणा करें तो हमको वर्गमूल प्राप्त होता है, जैसे n स्क्वायर, ये तो वर्गमूल हुआ। और जब इसका हम वर्ग निकालना है, अगर हमको n का, किसका? n का अगर वर्ग निकालना है तो अंडर रूट ये हमारा हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? ये वर्गमूल है। क्या है? ये n का वर्गमूल है। ठीक है, अब बात आती है कि इस पर हम एग्जाम्पल से आपको बताने जा रहे हैं। देखिए कि वर्गमूल हम निकालेंगे कैसे, उससे बाद में उससे संबंधित हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताओ कि वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारी कोई संख्या 36 मान लीजिए, 36 है, इसका आपको निकालना है वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 36 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उसके हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हमारी संख्या 36 है, इसके हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। छोटे छोटे क्या करते हैं? फैक्टर। तो 36 है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा कीजिए। ठीक है, काट हम बड़ी से भी सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करें तो ही सही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 36 है, 2 से कटेगा। अरे भाई 2 से डिवाइड होगा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 18। ठीक है, अब 18 को फिर से आप 2 से काटिए। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ने 18। अब जैसे मान लीजिए 2 से 9 नहीं कट रहा है। अरे भाई ये जो हमारा 9 है ये 2 से नहीं कट रहा है। किससे नहीं कट रहा है? 2 से। तो 2 से नहीं कट रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप 3 से काट सकते हैं, 3 से ना कटे आप 4 से काट सकते हैं, जिससे भी कटे उससे काट सकते हैं। तो चलिए हम 3 से इसको काटते हैं। जब 3 से काटेंगे तो 3 तियां 9, और जब तक इसको हम डिवाइड करेंगे तब तक कि हमारा 1 ना आ जाए। कितना ना आ जाए? 1 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 3 अभी बचा है, फिर से हम इसको 3 से काटेंगे। 3 एकन 3, यानी 1 हमारा अब आ गया। ये हमारा क्या हो गए? इसके 36 के हमारे ये फैक्टर हो गए। क्या हो गए? फैक्टर। अब हम क्या करते हैं? इन फैक्टरों को लिख लेते हैं। जैसे 36 के बराबर में हमारे कितने फैक्टर आए? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, तियां 12, तियां 36। ठीक है, ये आ गए। अब वर्गमूल का मतलब होता है, अरे भाई वर्गमूल का मतलब क्या होता है? वर्गमूल का मतलब होता है 2-2 के जोड़े। कितने के जोड़े? 2-2 के जोड़े। जैसे हमारे ये आ गए फैक्टर, अब हम इनमें 2-2 के जोड़े बनाएंगे। जैसे ये हमारा एक जोड़ा हमारा ये हो गया। क्या हो गया? एक जोड़ा ये बन रहा है 2 का, एक जोड़ा ये हमारा 3 का बन रहा है। ठीक, अब इन जोड़ों में से हम क्या करते हैं? एक एक संख्या उठा लेते हैं। एक एक संख्या उठा लेते हैं जोड़ों में से। जैसे इस जोड़े में से हमको एक संख्या हमने 2 उठा ली, और ये एक जोड़ा 3 का बन रहा है, इसमें से एक संख्या उठा ली। ठीक है, तो बराबर आ गया हमारा 2, एक संख्या उसमें से, एक संख्या इसमें से, 2 गुणे 3 बराबर 2 तियां 6। यही हमारा 36 का क्या हुआ? वर्गमूल हुआ। क्या हुआ? वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये हमारा 36 का क्या हुआ? वर्गमूल। और अगर आपको 36 का वर्ग निकालना है
तो मैंने आपको बताया था अगर हमारी कोई संख्या n है, अगर हमको उसका वर्ग निकालना है तो उसकी 2 बार गुणा करेंगे। तो ऐसे ही हमारी संख्या मान लीजिए 6 है, कितनी है 6, और इसका हमको वर्ग निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। 6 का वर्ग आपको निकालना है, तो 6 का वर्ग कितना होगा? अरे भाई 2 बार गुणा कर देंगे, 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी कि 6 का वर्ग कितना हुआ हमारा 36, और 36 का जो है वर्गमूल कितना हुआ, अगर हम ये लगा दें साइन तो हमारा ये वर्गमूल को दर्शाता है। क्या? 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्गमूल के बारे में हुआ। क्या हुआ? वर्गमूल। और देखिए जो हमारा वर्गमूल का साइन होता है ये हमारा वर्गमूल का साइन है। ठीक है, किसका साइन है? वर्गमूल का। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है? 1/2। अगर आपको वर्गमूल की वैल्यू कहीं पे रखनी है तो उसकी वैल्यू आप कितनी रखेंगे? 1/2। जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा √x, तो इसको आप अन्य प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? √x को आप अन्य प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? √x अगर लिखा है तो इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, घात हमारी 1/2 लग जाएगी। अगर √x लिखा मिलता है तो उसको आप x की पावर 1/2, और अगर कहीं पे आपको ये मिलता है x लिखा मिलता है तो इसको आप घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं? x को घातांक रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो x का मतलब होता है x की पावर 3/2। कितना? x की पावर 3/2। अच्छा, ये कैसे हुआ x की पावर 3/2? x की वैल्यू x की वैल्यू x की पावर 3/2 कैसे हुई बताइए? तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे हुई। x की वैल्यू 3/2 कैसे हुई? मैंने आपको बताया कि x बराबर x की पावर 3/2 होती है, लेकिन कैसे? तो देखिए यहां पे ये x लिखा है, इसकी घात हमको दिख नहीं रही है, जहां पर कोई घात दिखती नहीं वहां पर एक घात लगी होती है। कितनी? 1 इंटू। ठीक है, और अंडर रूट का मतलब 1/2। अरे भाई अंडर रूट का मतलब 1/2, यानी कि यहाँ पर x की पावर 1/2 है। ठीक है, अब देखिए आपने घातांक नियम जब पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा कि गुणे में अगर आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, यानी कि x की पावर 1 + 1/2। तो x की पावर जब इसको आप जोड़ेंगे तो x की पावर जब आप इसको जोड़ेंगे x की पावर 1 + 1/2 को जोड़ेंगे x की पावर 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2। अरे जोड़ के भी देख लीजिए, 1 + 1/2 को जब आप जोड़ेंगे तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ लासा लेंगे, इससे इसमें भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 2 × 2 प्लस 1 बार में जाएगा, 2 × 2 यानी कि 1 बार में, 2 × 1 3/2। यही तो पावर हमने लगाई थी x की पावर 3/2। ठीक है, तो ये तो हमारे वर्गमूल के बारे में जानकारी हो गई। किसके बारे में? वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो आप उसके छोटे छोटे फैक्टर करें, उसके बाद 2 के आप क्या बनाएं? जोड़ी। क्या बनाएं? जोड़ी। ठीक है, जैसे कोई और संख्या है, जैसे 16 मैंने ले ली, 16 का आपको अगर वर्गमूल निकालना है तो इसके छोटे छोटे फैक्टर कीजिए। जैसे आपने ये 16 के छोटे छोटे फैक्टर किए, 2 से काटा 8 आया, फिर से 2 से काटा 4 आया, फिर से 2 से काटा 2 आया, फिर से 2 से काटा 1 आया। कितना आया? 1 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? देखिए हमारे 2 जोड़े बन रहे हैं, एक ये जोड़ा बना, एक ये जोड़ा बना। मैंने आपको बताया था एक जोड़े में से एक संख्या उठाते हैं, इस जोड़े में से ये एक उठा ली, इस जोड़े में से एक ये उठा ली, अर्थात 16 का जब हमको वर्गमूल निकालना है तो बराबर हो जाएगा 2, एक इस जोड़े में से, एक इस जोड़े में से, गुणे 2 बराबर 4। यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 4 का वर्ग अगर आपको निकालना है तो 4 × 4, जिसका वर्ग निकालना है उसकी 2 बार गुणा, यानी कि 16। समझ में आया वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी 1/2 होती है। अब हम चलते हैं घनमूल की ओर। किसकी ओर? घनमूल की ओर। घनमूल क्या होता है? घनमूल क्या होता है? तो चलिए घनमूल के बारे में हमको बताते हैं, घनमूल क्या होता है। घनमूल क्या होता है? क्यूब रूट। तो घनमूल की बात आती है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए घनमूल को हम दर्शाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए संख्या हमारी 27 है, इसका आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, यहां 3 लिख देंगे। इसका मतलब है कि हमें 27 का घनमूल ये बताना है। क्या बताना है? ये 27 के घनमूल को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? घनमूल को।
ठीक है। अब घनमूल निकालते कैसे हैं? वहां स्क्वायर रूट था तो हमने दो दो के जोड़े बनाए थे, कितने के? दो दो के। लेकिन यहाँ है क्यूब रूट, तो हम जोड़े तीन तीन के बनाएंगे, कितने के? तीन तीन के। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 27 है, 27 का आपको घनमूल निकालना है, तो आप 27 के छोटे छोटे फैक्टर उसी प्रकार से कीजिए, छोटे छोटे फैक्टर उसी प्रकार से कीजिए। तो 27 हमारा 2 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे, कोई फाउंडेशन की बात नहीं है। 3 ने 27, फिर से 3 से काटिए, 3 तिया 9, फिर से 3 से काटिए, 3 एकन 3। जब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि एक ना आ जाए, कितना ना आ जाए? एक ना आ जाए, तब तक डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ तो 3 का हमारा एक ही जोड़ा बन रहा है। मैंने आपको बताया घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे, कितने के? 3 3 के। तो एक जोड़ा बन रहा है। अब इस जोड़े में से एक संख्या उठा लेते हैं, कितनी? एक संख्या। तो हमारा 27 का जो घनमूल आया वो कितना आया? 3। और अगर आपको घन निकालना है, जैसे आपसे कह दिया गया 3 का घन कितना हो, तो 3 बार गुणा, जिस संख्या का घन निकालना है उसकी 3 बार गुणा। जैसे आपको 3 का घन निकालना है, 3 3 होती है 27। अगर 4 का निकालना है तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। 5 का निकालना है तो 3 बार 5 5, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। अब देखिए कुछ जानकारी आपको याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे आपको याद करना चाहिए कि 2 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, तो आप 2 2 3 बार लिखेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 का घन कितना होता है? 8। 3 का घन कितना होता है? 3 3 होती है 27। 4 का घन कितना होता है? 4 चक्कू 16 चक्कू 64। जिस संख्या का घन निकालना है उसकी 3 बार गुणा। 5 का घन कितना होता है? 5 25 पंचे 125। 6 का घन कितना होता है? 6 36 छंगा 216। 7 का घन कितना होता है? 7 सती 49 सत्ते 343। 8 का घन कितना होता है? 8 टाइम 64 अट्ठे 512। 9 का घन कितना होता है? 9 ने 81 नेम 729। 10 का घन कितना होता है? 10 दाम 100 दशम 1000। तो 10 तक तो आपको कम से कम याद ही रखने हैं। कितने तक? 10 तक। तो ये तो हमारे 10 तक घन लिखे हैं। 2 का घन कितना होता है? आप एक भी लिख लीजिए, यहाँ पर एक का तो घन एक ही होगा। एक की गुणा चाहे जितने बार कीजिए उतना ही आएगा, ठीक है। ये हमारे घन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? घन। 2 का घन कितना होता है? 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। अब अगर आपसे कहा जाए 8 का घनमूल कितना होता है, तो 8 का घनमूल 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अगर आपसे कहा जाए 27 का घनमूल कितना होता है, तो 3 होता है। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। 125 का घनमूल कितना होता है? 5 होता है। 216 का घनमूल कितना होता है? 6 होता है। 343 का 7 होता है। 512 का 8 होता है। और 729 का 9 होता है। और 1000 का घनमूल 10 होता है। अगर आपको निकालना हो तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसी संख्या के छोटे छोटे फैक्टर्स कीजिए। क्या कीजिए? फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड कीजिए। क्या करेंगे? गुणनखंड, छोटे छोटे गुणनखंड कीजिए। उसके बाद 3 का एक जोड़ा बनाइए, 3 3 के जोड़े बनाइए। जितने जोड़े बनते हैं उसमें से एक एक संख्या उठाइए और उसकी गुणा कीजिए। वही हमारा क्या हो गया? फैक्टर्स। फैक्टर्स जो भी हमारे आएंगे वही हमारे घनमूल को प्रदर्शित करेंगे। और इससे वर्ग होता है। वर्गमूल मैंने आपको बताया था। जैसे आपको वर्गमूल जैसे 2 का निकालना है तो 4 हो जाएगा। क्या? वर्गमूल। वर्गमूल में हम उसी संख्या की 2 बार गुणा करते हैं। अगर 3 का वर्गमूल निकालना है तो 3 3 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का कितना होता है? 7 सती 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का कितना होता है? वर्ग 100। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। इसी प्रकार आपसे अगर कहा जाए 4 का वर्गमूल तो 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, 64 का 8, 81 का 9, 81 का 9 और 100 का वर्गमूल 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10 होगा वर्गमूल।
तो अब आपके समझ में आया घनमूल क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है हम उसके गुणनखंड करें छोटे छोटे और 3-3 के जोड़े बनाएं, ठीक है। वर्गमूल का मतलब होता है हम उसके छोटे छोटे गुणनखंड करें और 2-2 के जोड़े बनाएं। कितने कितने के? 2-2 के जोड़े बनाएं। कितने के? 2 के। और जो हमारा स्क्वायर रूट होता है इसका मान हमारा 1/2 होता है, और जो घनमूल होता है ये क्यूब रूट, इसकी वैल्यू 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3। कितनी होती है? 1/3। अब हम आपको एग्जाम्पल्स की ओर लेकर चलते हैं कि हमारे एग्जाम्पल्स क्या है। आपको बेसिक समझ में आया होगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल्स क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल्स किस प्रकार का है। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं हल करेंगे तब तक आपके समझ में बेसिक थ्योरी बिल्कुल नहीं आएगी। एग्जाम्पल्स से ही आपको पता चलता है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ, मतलब यदि √1 + 25/144 √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 बराबर 1 + x/12। देन x बराबर क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। कब? जब हमको अंडर रूट के अंदर 1 + 25/144 बराबर दिया गया है, हमको 1 + x/12, तब हमको x का मान बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे बताइए। देखिए इधर इसके बटे में हम 1 मान लेंगे। क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। और वर्गमूल के अंदर ही, ये किसका हमारा साइन है? वर्गमूल का। इसके अंदर इसका हम एलसीएम लेंगे, लासा। तो इसका लासा तो 144 ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है। अब लासा निकालने का तरीका क्या होता है? हम इसको हम जोड़ रहे हैं भिन्न वालों को, तो हम इस 1 से 144 में भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा? 144 बार जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उससे हम ऊपर क्या करेंगे? गुणा, यानी कि ऊपर हमारा 144 दिख जाएगा। अरे भाई 1 से इसमें भाग करेंगे तो 144 बार, 144 के ऊपर गुणा तो 144 आ जाएगा, प्लस लगाया। 144 से इसमें भाग करेंगे 1 बार जाएगा। कितनी बार? 1 बार, तो ऊपर हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 बराबर, इधर हम क्या करेंगे? ऐसे लिखा रहने देंगे 1 + x/12। ऐसे ही लिखा रहने देंगे 1 + x/12। अब देखिए 144 और 25 जुड़कर कितने हुए? 169/144 बराबर 1 + x/12। अब देखिए 144 जो हमारा वर्गमूल होता है वो होता है 13 का। 13 नहीं, 169 जो होता है वो 13 का होता है और 144 होता है 12। 144 कितने का होता है? 12 का। तो 169 की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना? 13, और 144 की जगह पर 12 बराबर, ये वर्गमूल का जो हमारा साइन था वो हट गया क्योंकि 169 का वर्गमूल मैंने आपको भी बताया था 13 होता है, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 होता है। अरे भाई कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो चलिए आगे वाला हमारा ऐसे लिखा रहेगा 1 x/12। अब हम क्या करेंगे? इस 1 को इस साइड में लाएंगे, कांस्टेंट की तरफ लाएंगे। किसकी तरफ लाएंगे? कांस्टेंट की ओर, यानी कि x/12 बराबर, इसको जब इधर लाएंगे, देखिए ये इधर प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 13/12 माइनस 13/12 -1। अब इस बटे में भी 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? बटे में भी 1 कर लीजिए। तो x/12 बराबर, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। 12 से 12 हम भाग करेंगे 1 बार। कितनी बार? 1 बार, तो 13 × 1 = 13 माइनस 1 से 12 हम भाग करेंगे 12 बार जाएगा, तो 12 की 1 में गुणा करेंगे तो 12 × 1 = 12। अब देखिए x/12 बराबर 13 में से 12 गए 1/12, 12 से 12 कैंसल। अरे भाई 12 से 12 क्या हुआ? हमारा कैंसल हुआ। तो x बराबर जो हमारी वैल्यू आई वो आई 1, x बराबर 1। यही हमारा इसका राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है। सो गाइस आपके समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसको आप
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर हमारा 12 से 12 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये चाहे यहाँ कैंसिल कर दीजिए एलसीएम, या हमने यहाँ भी कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा आया क्या, x बराबर 1। कितना आया, x बराबर 1।